एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है इसमें, थोड़ा ध्यान से समझना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो हम लोग के डेली लाइफ में यूज होता है वैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। डेली लाइफ में के कौन दौड़ थोड़ा जाते। देखो क्या कह रहा है, आकृति 12.26 में दिखाई दे रहा है। आकृति 12.26 वॉले टाइप का बनाया हुआ है ना। एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। रेसिंग का लिखा है वो रेसिंग ट्रैक, क्या लिखा है रेसिंग ट्रैक। तो ये जो आकृति है ना, ये दौड़ने का क्या दर्शाता है, पथ है। मतलब भाई ब्लू का कलर से किया हुआ है ना, इस पे लोग क्या करेंगे, दौड़ेंगे। ब्लू मतलब पानी मत समझना कि तैरेंगे, दौड़ने का पथ है। इसे दौड़ेंगे, जैसे गोल घूम के आ जाएंगे इसे, ठीक है। अब देखो कह रहा है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। देखो तो दाया में या बाया में दोनों और अर्धवृत्त टाइप का बन रहा है कि ना, बन रहा है ना। तो देखो बीच में आयत टाइप का लग रहा होगा, नहीं लंबा है, दिखाई दे रहा है लंबाई, नीचे भी लंबाई है ना। तो बीचवा में आयत टाइप का लग रहा होगा, किनारवा किनारवा वृत्ताकार लग रहा होगा, दिखाई दे रहा है वृत्ताकार। तो चलो एक बार बना देते हैं बोर्ड पे, उसके बाद समझते हैं कि क्या क्या कह रहा है। उसके बाद दिया हुआ है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है। तो पहले बोर्ड पे इसका फिगर बना लेते हैं। पहले हम आयताकार भाग को बनाते हैं, वृत्त टाइप का ना हो। अगर मान लो केवल आयत देता तो हैजे से रोड खींच देते हैं, हैजे से दौड़ा था डायरेक्ट मुड़ना होता है, छोटा जाएगा पैर। तो इसीलिए क्या किया गया है, गोल घुमा के मुड़ा गया है, कहीं से ना हो। फिर ऊपर से ये कौन सी है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है। से कम हो गया, वो दौड़ने में दिक्कत होगा तुम लोग को। रोड बना रहे हैं। चलो देखो आगे नीचे का क्वेश्चन में आकृति के नीचे क्या क्या दिया हुआ है। अब ब्लू कलर से रंगेंगे ना, एक इंतजार में कहते तुम लोग रंगे। ऐसे मैं कह रहा है कि इसे हाँ कहेगा तो रंग नहीं। देखो बच्चों कह रहा है दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। देखो आंतरिक मतलब अंदर वाला, बाहरी मतलब बाहर वाला। आंतरिक तनिक समझो, ध्यान दो, इधर उधर मन मत भटकाओ, ऐसे रखो। देखो आंतरिक समानांतर रेखाखंड, तो देखो ये बाहरी रेखाखंड आई दोनों आंतरिक रेखाखंड, और दोनों क्या है, समानांतर, ठीक है। समानांतर का मतलब एकदम बराबर दूरी पे, कहीं भी जाके एक दूसरे को काटेगा नहीं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी हर जगह पे समान रहेगा, वही कहलाता है समानांतर। तो आंतरिक समानांतर बोला है कि बाहरी समानांतर, आंतरिक यानी कि हई दोनों लेंगे ना। हई दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 68 मीटर, 60 मीटर दिया है। ये दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर, समझ में आ रहा है ना। देखो हम अपने से तुम लोग को लगता है ना कि घरवा से हम रट के आते हैं, चाहे इधर से रट के आते हैं, इधर बनाते हैं, तो ऐसा कुछ ना है। बुकवा में जो जो करता है ना वह करते हैं, एक्स्ट्रा हम कुछ ना कर रहे हैं, ठीक है ना, कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो देखो तो जो काम हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के फिगर बना रहे हैं, यही ना। कहाँ का लंबाई दिया है वो लिख रहे हैं, तो तुम सब ऐसे ना कर पाओगे। तो वही चीज है, जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो फिगर अपने से छाप मत लेना है, रिवीजन करते समय छाप मत लेना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना बढ़िया से, तब समझना कि कहाँ का लंबाई दिया हुआ है। अब भाई 60 मीटर समझना था। देखो जो 60 मीटर लिख सकते थे, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर लिख सकते थे, इधर 60 मीटर लिख सकते थे, लेकिन कहाँ लिखना ही समझना है, ठीक है। रेखाखंड है कहाँ, तो ऊपर नीचे वाला रेखाखंड है, रेखाखंड है। ये तो वक्र हो गया, यानी वक्र हो गया, वृत्त में वक्र होता है ना, तो ये सब वक्र हो गया। रेखाखंड कहाँ है, तो ये दोनों और ये दोनों। लेकिन अब समझना है कि बाहरी वाला रेखाखंड कि अंदरवा वाला, तो अपने से बोला है अंदरवा वाला, बोला है ना आंतरिक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा था इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। कितना लंबा है, 106 मीटर लंबा है। तो रेखाखंड है कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद तो वक्र हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से ये यहाँ तक है। अब प्रत्येक रेखाखंड जो है एकदम बराबर है। इसकी लंबाई कितना है, 106 मीटर। 106 दिया है क्या, देखो तो 6 है ना, 106 मीटर। समझ में आया। देखो 106 और ये भी 106 और ये भी 106, ठीक है ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि पथ जो है सड़क, पथ माने सड़क का ब्लू कलर का रंगा हुआ है ना, वो 10 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है, 10 मीटर। बहुत हो जाएगा ना, वो बहुत लंबा है। तो ये पथ कितना चौड़ा है,
10 मीटर। ये वाला जो चौड़ाई है ना ये कितना है 10 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर। एकरा में जो चीज लिखे हैं एगो दूगो तीनगो, तीनों के बारे में कोनो के कोई दिक्कत हो रहा है? अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी। मतलब देखो आंतरिक किनारा का मतलब हे पे दौड़ रहे हैं, बाहरी किनारा का मतलब हे पे दौड़ेंगे, ठीक है? तो आंतरिक किनारा मतलब इस पे दौड़ रहे हैं, तो इस पे दौड़ेंगे, हेजा से शुरू करेंगे, दौड़ते 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 थक जाएंगे, हेजा रुक जाएंगे। तो बताओ कब चक्कर पूरा किए? एक चक्कर पूरा करने में जितना चले हैं ना 5 किलोमीटर, 10 ये मीटर में दिया है ना हो, तब 500 मीटर 600 मीटर चाहे 1000 मीटर 1500 मीटर जितना भी चले हैं ओकर का बताना है दूरी, कि कितना दूरी हम चले हैं, दौड़े हैं, दौड़ रहा है ना इस पे, तो कितना दूरी हम दौड़े हैं ये बताना है, ठीक है? ये पूछा है ना हो। पथ के आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर वाला किनारा के ऊपर एक चक्कर पूरा करने में लगा दूरी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन है? क्या बताना है कि हे पर अगर दौड़ेंगे और पूरा एक चक्कर पूरा कर देंगे तो कितना मीटर हम दौड़ेंगे ये बताना है। अच्छा मीटर काहे बोल रहे हैं? यूनिट मीटर दिया है ना, किलोमीटर में चेंज करना होगा तो मीटर से किलोमीटर में चेंज करना होगा तो 1000 से गुणा आ गया। सौ से ना 1000 से, तो जिसे 1000 से भागा 1 किलोमीटर में कितना मीटर है? 1000 मीटर। समझिए ना हमारे साउंड का पढ़ने का खत्म हो जाए सब। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ना याद है सब, इतनी चीज अब बोलना ना है। बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 उठाना ही पड़ेगा। अब निकाले ना हो, पहले क्या लिखेंगे? दिया और बाती, ये ना हो दिया है। अच्छा सोच रहे हो कैसे निकाल पाएंगे? सभी लोग इधर ध्यान दो, बनाने का बना देंगे, लेकिन पहले बनाने से पहले समझ में आना चाहिए कैसे बनेगा, ठीक है? चलो हेजा से शुरू करेंगे दौड़ना, तो हेजा से हेजा तक तो है 106 मीटर। कितना दूरी ना समझ में आ रहा है? ये हेजा से शुरू किए दौड़ना, तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ते आए तो कितना हो गया 106। बाद में यहाँ से यहाँ तक दौड़ेंगे तो 106 फिर से 212 तो हो गया। अब हे पे जितना चलेंगे ना इस पे जितना चलेंगे, ये दोनों का लंबाई निकालेंगे, दोनों का करेंगे आपस में जोड़ने, हो जाएगा कि ना? समझ में आ रहा है कुछ? बताओ भाई अर्धवृत्ताकार है ना, इन्हें से अर्धवृत्ताकार हेनियों से अर्धवृत्ताकार, दोनों को मिला देंगे एगो वृत्त बन जाएगा। तो दोनों को बाद में छोड़ो, एकर अगर लंबाई निकालना है तो इसके लंबाई का मतलब होता है परिधि। मान लो ये देखो वृत्त है, अब वृत्त का ये जो वक्राकार पथ है, इस पथ की लंबाई निकालना है तो इसी को कहते हैं हम लोग बहुत चीज सर्कमफेरेंस परिधि। यही ना हो? आ रहे हैं समझो इधर, यहाँ से अगर दौड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ तक आएंगे जिसकी लंबाई कितना है 106 मीटर, 106 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर, यहाँ से यहाँ चलेंगे 106 मीटर, तो बचा है ये दोनों पथ ना, तो ये दोनों पथ की लंबाई, तो देखो भाई वक्राकार पथ की लंबाई का मतलब क्या होता है? परिधि है क्या? इधर अर्धवृत्ताकार बोला है, बुक में देखो क्या बोला है? अर्धवृत्त की पूरा वृत्त है, चौथाई वृत्त है, अर्धवृत्त बोला है। तो अर्धवृत्त का मतलब होता है 2, देखो पूरा होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त का मतलब बचा में 2 कट जाएगा तो पाई आर एकड़ लंबाई हो जाएगा और एकड़ लंबाई भी पाई आर। समझ में आया ना? बुझाया? देखो फिर से समझो, यहाँ से जब दौड़ना शुरू किए तो हई तो रेखाखंड पे चलबे करेंगे, इस रेखाखंड पे भी चलेंगे, तो ये दोनों रेखाखंड का लंबाई दिया है 106, ऊपर 106 नीचे 106 हो गया 212। अब हई दोनों लंबाई भी जोड़ेंगे क्योंकि इस पे भी तो दौड़ना है ना। तो वक्राकार पथ का लंबाई मतलब होता है परिधि, अब परिधि इसका परिधि क्या होता है? तो होता है पाई आर, क्योंकि अर्धवृत्त है, पूरा वृत्त का होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्या होता है? इसका पाई आर और इसका पाई आर, फिर से हो जाएगा 2 पाई आर।
समझ में आ रहा है? चारों जोड़ देंगे, ये वाला, इसका लंबाई और इसका लंबाई जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा हम लोगों के आंतरिक पथ के अनुदिश चली गई कुल दूरी। हो जाएगा? तो चलो देखो, भारी लगा वो समझने में। सबसे पहले रेखाखंड की लंबाई कितना दिया? 106 हो। प्रत्येक रेखाखंड बोला है ना 106 मीटर लंबा है। तो ओकरा से पहले बोला है आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी। तो पहले ये लिख लेते हैं, आंतरिक, नाम ना देंगे एक असली डायरेक्ट समझना होगा। आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी बताओ कितना है? आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना हो? 60 मीटर। अब दिया है पथ की चौड़ाई से, तो बाद क्या दिया? देखो तो बुक में देखते रहो, पथ की चौड़ाई दिया है। अच्छा वो आगे पीछे है। रेखाखंड की लंबाई दिया है, यही ना हो? तो लिखेंगे रेखाखंड की लंबाई। रेखाखंड की लंबाई कितना हो? 106 मीटर। 106 मीटर, ठीक है। फिर दिया होगा पथ की चौड़ाई। देखो तो दिया है पथ की चौड़ाई, तो लिखोगे पथ की चौड़ाई कितना दिया है? 15 मीटर दिया है। 10 मीटर। तो पथ की चौड़ाई कितना? 10 मीटर। अच्छा तुम लोगों से हम बोले हैं कि इसका आंसर निकालना है, पहिलका का आंसर निकालना है, तो इस सब की लंबाई को जोड़ दोगे। एगो, दूगो, इधर तीसरा का और ये चौथा, चारों की लंबाई को क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो हई दोनों तो पता है 106 106 212 हो गया। हई दोनों का लंबाई लिखोगे तो एक लंबाई बताएं, अभी निकाल के बताएं। पाई आर, एक और लंबाई तो पाई आर आ रहा है। आर पूछे आर कितना होगा? आर पता है कि कितना होगा? बताओ, किसको पता है? कैसे? चलो ठीक है। देखो ये जो बोला है ना कि आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60, यानी कि एजा से एजा तक लंबाई कितना? 60 मीटर है ना। तो ये जो होगा ना अर्धवृत्त का व्यास का काम करेगा। अर्धवृत्त का क्या काम करेगा? व्यास का। व्यास का आधा कर देंगे तो क्या कहलाएगा? अच्छा आंतरिक वृत्त है ना अंदर वाला, तो इसका त्रिज्या 60 है। ये त्रिज्या नहीं, व्यास 60 है। ये अगर बाहरी वृत्त बनेंगे तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 40 हो जाएगा। व्यास कितना होगा? 80। देखो भाई 10 मीटर चौड़ाई है ना, तो 60 10 है 70। 10 मीटर चौड़ाई है ना, 60 70 80 हो जाएगा। तो ये दोनों यूज पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बिना त्रिज्या का है वलय का लंबाई चाहे क्षेत्रफल ये सब हम लोग निकाल ही ना सकते हैं। वक्र जहां भी बनेगा वहां त्रिज्या आएगा ना, तो त्रिज्या जरूरी है। तो त्रिज्या निकाल लें पहले, निकाल देते हैं। पता है ना 10 है। दूसरा में बोला होगा, देखो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो फिर त्रिज्या चाहिए कि ना? बड़का वाला का भी चाहिए ना, तो इसमें काम पड़ेगा। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या लिखे क्रम में हो? अर्धवृत्त है ना, आंतरिक अर्धवृत्त। क्या लिखेंगे? आंतरिक अर्धवृत्त। डायरेक्ट लिखते हैं आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। इधर क्या लिख देते हैं? स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? 60/2, यानी कि कम मीटर का 30 मीटर का। ये समझ में आया है? दिक्कत हुआ है? 30 सीएमएन है, फिर दिक्कत होगा। आगे बढ़े ना। फिर बाहरी भी अर्धवृत्त है ना, फिर लिखेंगे बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर बराबर कितना होगा? 80/80 कहाँ से आया बताए ना अभी? 80/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 40 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो चाहिए, पथ का क्षेत्रफल निकालना हो चाहे पथ का लंबाई निकालना हो, जो भी निकालना हो, तो उसके लिए जिसका जरूरत होगा सबका मान लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा है? है ना कि एक चक्कर लगाने में पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश चली गई दूरी। तो लिखेंगे आंतरिक किनारों के अनुदिश। ये एक चक्कर ना लिख रहे हैं, समझना एक चक्कर, ठीक है। आंतरिक किनारों के अनुदिश यानी कि ऊपरा वाला रोड पे ना जाना है, नीचे वाला पकड़ के चलना है, ठीक है। तो आंतरिक किनारों के अनुदिश चली गई दूरी।
तो बताओ आंतरिक किनारों के अनुदिश चली गई दूरी क्या है? तो हिजा से शुरू करेंगे तो रेखाखंड है, यानी कि कितना रेखाखंड की लंबाई कितना 106 मीटर। ठीक है, प्लस फिर इस पे चलेंगे ना, ये क्या कहलाएगा एक लंबाई पाई आर, फिर इसका लंबाई इस पे चलेंगे 106, फिर इस पे चलेंगे पाई आर। ये इतने ना चल सकते हैं, रोड खत्म ना, एक चक्कर पूरा ना, तो यही चारों को जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा। तो देखो 106 जोड़ोगे ना तो 206 होगा, 212 मीटर हो गया। यूनिट ना लिखा जाता है, यूनिट ना लिखेंगे। अब देखो पाई आर अब पाई आर कितना हो जाएगा? पाई आर। अब भाई 212 प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7। त्रिज्या देखो आर कितना है 30। बड़ा दिक्कत है 30। ठीक है, अब भाई 212 गुणा करेंगे ऊपर ना हो तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। 60 में किस में गुणा? 22 में। तो 22 में 0 में गुणा होगा 0 और 6 बचेगा ना। तो बताओ 22 तक 132 होता है, नहीं याद है? 22 तक 132 ना समझ में आ रहा है वो? देखो इसमें 30 दूनी 60, किससे गुणा कर रहे हैं? 22 में 0 में गुणा करेंगे 0 और 22 तक 132 बटा में 7 का ही करता हो, 7 ना होता डायरेक्ट जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है। बटा का ले लो 1, अब बटा पे क्या करेंगे? तो बताओ 7 और 1 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 7 1 एलसीएम 7 और 7 से ऊपर वाले में गुणा होगा ना, तब करो गुणा। 12 7 84, 1484 हो जाएगा हो। चलो डायरेक्ट ना इसे करो, 7 दूनी के 14, 7 एकम 7 एगो हंसी लिया 8, 7 दूनी 14, ये तो बोले थे 1484। अब प्लस में 1320 प्लस 1320। अब जोड़ो तो हो 4 0 4 8 2 10 4 3 7 1 8 1 1 2 बटा में 7 पहुंचिए मीटर की सेंटीमीटर मीटर हो गया आंसर। मिक्स फ्रैक्शन कहेगा तो कर लोगे कि ना, नीचे वाले से ऊपर वाले में भागा करके। तो चलो छोड़ दो उतने पे। अब दूसरा का देखते हैं, पूछा है पथ का क्षेत्रफल ना बनेगा, यही तो समझना है, ये तो मेन है। पथ के क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। पथ है क्या है? वाला है ना, ये बढ़िया वाला है पथ है, देखो ये वाला, ठीक है ना, ये ना पथ है, ये का क्षेत्रफल निकालना। थोड़ा ध्यान से बढ़िया समझ। देखो पथ का ऊपरा वाला पहले समझ लेंगे कि किस प्रकार से निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, पथ के ऊपर वाला कहोगे तो कहोगे है नया मार्कर, अभी 2 दिन हुआ क्या कहें यार, मतलब 2 दिन में तो नहीं खत्म होना चाहिए, कुछ तो चलना चाहिए ना हो। देखो ये पथ है, अब पथ के क्या बना है? ऊपर वाला भाग। तो ऊपर वाला जब भाग बनाओगे तो कहोगे एक रेखाखंड जो है 106 मीटर का है, नीचे भी कितना है 106 मीटर का। एक चौड़ाई कितना है 10 मीटर, एक चौड़ाई कितना है 10 मीटर। रुको पकड़ ले, पथ की चौड़ाई कितना है वो? पथ की देखो ऊपर वाला पथ है ना, हई पथ है, हम बार बार बोले पथ ना है, खाली है, एकरा में पेड़ पौधा फूल लगावल है। ठीक है, एकरा किनारे चारों तरफ क्या करना है? दौड़ना है। ठीक है, आई पथ ना है, पथ ये है, इसका चौड़ाई कितना है 10, इसका लंबाई कितना है इधर लिखे नीचे 100, ऊपर लिख दें, इसका लंबाई है 106 मीटर, बुझाया? इसका लंबाई कितना 106, आमने सामने की लंबाई बराबर आमने सामने की चौड़ाई बराबर, आयत है। तो बताओ पथ का, हई पथ का ऊपर वाला रेखाखंड वाला जो है, इस पथ का चौड़ाई निकालना है तो क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है, चौड़ाई बोल दिया ना, इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हेकर निकालने में तनिक मेहनत है। ठीक है, इधर वाले निकालने का तनिक मेहनत है, समझ में आ रहा है कुछ? बताओ हई दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 4 भाग में बांट रहे हैं एकरा के, इस सड़क को का भाग में बांट रहे हैं? तो हेजा से बनाएंगे, एकरा के खींचेंगे तो हई रेखाखंड वाला हो गया सड़क, हई दोनों रेखाखंड वाला है, तो हईयो आयत, हईयो आयत है। हई जो है अलग आकृति वलय कहलाता है। क्या कहलाता है? वलय। ठीक है, देखो ये यहाँ पे बता रहे हैं
ऐसे बन रहा है ना, ये वाला इधर से इस साइड से भी ऐसे बन रहा है, ये वाला इधर वाला है और ये वाला जो है इधर वाला है, ठीक है। ये दोनों का क्षेत्रफल निकालने में तन की मेहनत करना है कि हैजा कुछ नहीं है, हैजा खाली है, हैजा खाली है, ये ना सड़क है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है और इधर से इसका निकालना है। इसको साथ में मिलाओगे ना तो अंगूठी बन जाएगा, जिसे कहते हैं रिंग, रिंग का क्षेत्रफल। ना समझ में आ रहा है? इसको साथ में मिलाओगे, देखो येने से ऐसे, इसको इधर से भी बनाओगे, इधर से ऐसे बनाओगे तो क्या बन जाएगा? अंगूठी, रिंग, वल्ले, ठीक है। रिंग का क्षेत्रफल, वल्ले का क्षेत्रफल जिसे निकालना चाहो इसे निकाल सकते हो। एक और क्षेत्रफल होता है ना कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बताए थे ये पूरा डिटेल में 9th में था, ठीक है। याद होगा तो ठीक है, ना याद होगा तो समझो। पहले क्या करेंगे ना, पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका? पूरा का। पूरा का मतलब होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब पता चल, हम लोग को पता है कि बीचवा में खाली है, बीचवा में क्या है? खाली है। बीचवा में कुछ है हो, आई देखो हई वाला सड़क है ये, अब बीचवा में हई दोनों कुछ नहीं है, तो बीचवा में हई कुछ नहीं है ना, तो एक के घटाना पड़ेगा ना। तो जब घटाएंगे तो एक त्रिज्या का है, एक त्रिज्या स्मॉल आर है, एक त्रिज्या कैपिटल आर, तो कैपिटल आर वाला में से स्मॉल आर वाला क्या करेंगे? ठीक है। अब बड़ी वृत्त की बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एकरा में से छोटा का घटा देंगे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में पाई है तो दोनों में से पाई कॉमन कर देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये कहलाता है वल्ले का क्षेत्रफल, यही कहलाता है रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये 9th क्लास में पूरा डिटेल था इसका, जवन चैप्टर में याद है ना। पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, केकर क्षेत्रफल होता है? रिंग का क्षेत्रफल, वल्ले का क्षेत्रफल, याद रहेगा ना। इसको साइड में कहीं पे करके लिख लेना, रिंग RING ना हो, RING रिंग का क्षेत्रफल या वल्ले का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इसको याद करके एकदम दिमाग में फिट कर लेना, एक दो क्वेश्चन में यूज होगा। तो देखो अब इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया, क्योंकि हम लोगों को हर चीज पता हो गया। ये वाला पहिलका भाग जो है आयत है, ठीक है। दूसरा का भाग और चौथा भाग दोनों मिला के बन जाता है रिंग। क्या बन जाता है? रिंग। रिंग एक क्षेत्रफल है, भाई दोनों का एक साथ क्षेत्रफल क्या होगा? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फिर बचा हई तो एक करो तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल एक करो लंबाई गुणे चौड़ाई, एक करो लंबाई गुणे चौड़ाई, हई दोनों का हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 2 गुना लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 गुना लंबाई गुणे चौड़ाई। और हई हो गया, हई हो गया, दोनों मिला के एक रिंग। हई दोनों मिला के क्या हो गया? रिंग। क्या गया हो? बोल एक क्षेत्रफल पाई इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा? याद हो जाएगा? तो रिंग वाला याद कर लेना ना, तो फिर दिक्कत होगा ना। पथ का क्षेत्रफल आगे यूज होगा, अभी 13 शुरू हो रहा है ना, तो में कहीं कहीं रिंग आ जाएगा। अब पूछेंगे ना बता पाओगे तो फिर दिक्कत होगा। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले आयत ना हो तो लिखेंगे, इधर से बराबर कर देते हैं, वो पथ का क्षेत्रफल बराबर आयताकार सड़क लिख दें, ये वाला आयत लिख देते हैं, छोड़ना इस सबका लिखना है। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस और दोनों को मिला के क्या कहेंगे? वल्ले ना। अच्छा पहले दोनों का कर लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आ रहा है? क्या है ऊपर वाला पथ और नीचे वाले पथ दोनों का क्षेत्रफल। अब भाई देखो इधर वाला वल्ले और इधर वाला वल्ले दोनों का क्षेत्रफल, तो दोनों मिलके काम करेगा रिंग का। तो रिंग का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर माइनस हो जाएगा इतना। देखो फॉर्मूले समझना है, एकरा पर तो जोड़ घटा गुणा भागा है, फॉर्मूला तक हो जाएगा सभी लोगों का। तो चलो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई कब है? तो 2 लंबाई चौड़ाई हो जाएगा। इधर पाई का मान कैपिटल आर 40 स्क्वायर, स्मॉल आर 30 स्क्वायर। बताओ 2 गुणे लंबाई, लंबाई कितना? चौड़ाई कितना? 10। ये 10 इका होता है, सोचने के लिए कोई दिमाग लगाता है। ये 10 है, याद होगा तो डायरेक्ट 10 है। 22 बटा में 7, 40 का स्क्वायर कितना हो? 4 का स्क्वायर 16, 0 का 0, 3 का स्क्वायर 9, 2 0, ये गुणा कर लो, 106 दूनी
212 एगो जीरो ना, 212 एगो जीरो, कितना आ गया 2120। गुना तो नहीं सोच समझ के आसानी से किया जाता है। तो 106 दूनी क्या हो जाएगा 212, 106 दूनी 200, अरे 100 दूनी 200, 6 दूनी 12, 212 एगो जीरो का जीरो, 2120 हो गया। इन्हें देखो 22 बटा में 7 घटाओगे ना तो 1600 में से 900 घटेगा तो बचेगा 700। ऐसा कुछ ना है तो गुना लिख दे, 7 से 700 कटेगा 10 बार में ना, 100 बारी में, 100 बारी में तो 2120 प्लस 22 में 100 में गुणा करोगे 2200, दो जीरो है, दो जीरो आ जाएगा, गुणा क्या करना है और दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 1 3 4320, कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो बन जाएगा। यही है क्वेश्चन नंबर 8। बताओ क्वेश्चन लगा समझ में आ गया, बना